हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सही होंगे, मज़े मार रहे होंगे। मैं भी फ़िलहाल बहुत अच्छी हूँ। तो भाई आज की स्टोरी जो है, थोड़ी-सी ऑफ साइड है, मतलब थोड़ी-सी सैड है, क्योंकि ये स्टोरी मेरे दोस्त की है, जिसका रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं, बहुत टाइम हो गया उसके ब्रेकअप को, लेकिन उसने बताया अभी थोड़े टाइम पहले ही है हमें। तो उसकी ये स्टोरी है जो मैं बताने वाली हूँ। और इवेंचुअली तो ये चीटिंग ही है, मैं तो चीटिंग ही बोलूँगी। जब बात इतनी ज़्यादा आगे पहुँच गई है और उसके बाद जाके तुम ऐसा डिसीज़न ले रहे हो, तो वो चीटिंग ही कहलाएगा। तो मोटा-माटी मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि उनको बहुत टाइम हो गया था मिले हुए। इनफैक्ट ये तब की बात है जब हमने स्टार्टिंग में मतलब अपनी जॉब स्टार्ट ही करी थी, ये तब की बात है। और इसको बहुत, बहुत टाइम हो गया, कम से कम तुम ये लगा लो कि 5-6 साल से तो ऊपर ही हो गया है, अगर मैं मोटा-मोटा कैलकुलेट करूँ तो। तो भाई इस मेरे दोस्त को नाम क्या दें, नाम क्या, अमन, अमन, ठीक है? तो भाई अमन को एक लड़की मिलती है उसके ऑफ़िस में, जो कि मतलब स्टार्टिंग में तो वो लोग दोस्त ही थे, ठीक है? ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, सिर्फ़ हाय हेलो जब तक वो ऑफ़िस में थे। और जब उन्होंने ऑफ़िस छोड़ दिया, उसके 6-7 महीने बाद उनकी ज़्यादा अच्छे से बात होने लगी है और एक-दूसरे को लाइक करने लगे। तो उसके बाद का फ़ेज़ तुम्हें पता ही है, ठीक है? तो अभी इवेंचुअली उनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे से बात होती थी। बट एक नेगेटिव पॉइंट मैं तुम्हें बता दूँ कि चीटिंग वाला आया कैसे? क्योंकि ये एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था। जितने टाइम तक वो ऑफ़िस में थे, तब साथ थे, रोज़ मिलना हो रहा था। और ऑफ़िस में तो वही होता है यार, 9-10 घंटा बंदा साथ में स्पेंड करता है, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, जितना टाइम जॉब किया तब तक साथ में थे, फिर ऑफिस छोड़ दिया, वो अपना अलग चली गई, वो अपना अलग चला गया, तो फिर इनका उसके बाद से लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हो गया। बीच-बीच में मिलते थे, बट फ़र्क है उस चीज़ में, या मतलब डेली मिलना किसी से या वीकेंड पे मिलना, और फिर इतना, और उनका गैप भी इतना ज़्यादा था कि तुम ये लगा लो कि कम से कम 500-600 किलोमीटर शायद दूर था उनका घर जो था, ठीक है? तो भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, फैमिली इंट्रोड्यूस हो चुकी थी और आना-जाना हो गया था एक-दूसरे के घर पे, ठीक है? और अमन के फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ, उनको सब कुछ ओके था कि ठीक है, तुम्हारे पसंद की लड़की है, तुम्हें पसंद है, तुम शादी करना चाहते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे। मतलब किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और अमन की फैमिली मैं बता दूँ, अमन की फैमिली में उसके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं और भाभी हैं, ठीक है? और भाई भी ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम मिलता है भाई को, जब वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है फैमिली के साथ, क्योंकि वो आर्मी में है भैया। तो वैसे भी उनकी पोस्टिंग अलग-अलग जगह पे होती है, तो तुम समझ ही सकते हो कितना मिलना-मिलाना हो पाता होगा, ठीक है? तो भाई सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। तो अब काफ़ी साल हो गए थे इन लोगों को, मतलब रिलेशन में और बातचीत वगैरह करते हुए, सब कुछ सॉर्टेड था। तो भाई अभी लेकिन लड़की वालों ने मना कर दिया था कि अभी शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़की का बड़ा भाई या बड़ी बहन, कोई कज़न है, कज़न नहीं सॉरी सिबलिंग है कोई, जिसकी शादी होनी थी। तो पहले बड़े की होनी थी, उसके बाद जाके उसकी होएगी, जो कि अंडरस्टूड है। सबकी फैमिली में ऐसा ही होता है, जो ब बड़ा है पहले उसकी शादी करेंगे, उसके बाद जाके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सॉर्टेड था। और इनफैक्ट जब उसके भाई की शादी थी लड़की के, तो इसको बुलाया भी था, इनवाइट भी किया था, वो प्रॉपर शादी में गया था और सारे फैमिली वालों से मिला था, और भी जो रिलेटिव्स थे उनसे मिला था, उनके साथ वहाँ पे रुका, जितने भी फंक्शंस थे वो सारे अटेंड करे थे। तो तुम ये सोच लो कि बात कितने आगे तक पहुँच गई थी कि ऐसे वाले फंक्शंस वगैरह वो अटेंड कर रहा है, और बाकायदा ऐसा नहीं कि दोस्त है, क्योंकि दोस्त जितने भी होते हैं वो मोटा-माटी उसमें फंक्शंस में जाते हैं, ठीक है? और एक बारी रिसेप्शन वगैरह हो गया तो वैसे भी कोई नहीं रुकता, लेकिन वो उसके बाद भी रुका था, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ भाई, आगे जाके इसके बाद हमारी शादी होनी है। तो भाई अमन ने कोई जल्दबाजी नहीं करी कि हाँ भाई शादी होगी है, अब मैं अपना पल्लड़ा झाड़ता हूँ कि हाँ भाई चलो चलो अब शादी होगी, नहीं। उसने कोई इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई, उसने टाइम दिया कि हाँ भाई अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा होता है ना कि यार बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं, सारा कुछ ये वो। तो भाई उसने कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाई। अब ऑलमोस्ट तुम ये लगा लो कि भाई की शादी को भी कम से कम 1 सवा 1 साल हो चुका है। तो भाई उसने बोला कि यार अब हम बात करते हैं और कुछ नहीं, कम से कम रोका वगैरह करवा ही देते हैं।
तो भाई इससे पहले तक जब मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए थे, उसने पहले भी ये बात बोली थी कि रोका कर लेते हैं, उसके बाद करते रहेंगे आराम से शादी, जब भी डेट निकलेगी या जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम रेडी हो। तो भाई पहले उसने लड़की ने बोला क्या था कि नहीं, अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही भैया की शादी में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया है, और फिर लेने-देने का भी सामान है, तो अभी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी भैया के उसमें लगी है, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। पर इसने पहले ही मना कर दिया था कि भाई हमें कोई लेना-देना नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली दहेज की बात हो रही थी, पर उसने साफ मना कर दिया था कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। मतलब यार हेल्दी वेल्दी फैमिली से था वो, ठीक है, सब कुछ उनके पास है ऑलरेडी, खुद का घर है, जॉब अच्छी चल रही है, और इनफैक्ट अभी-अभी इन्होंने अपना सेकंड फ्लोर भी बनवाया है। तो उनके पास सब कुछ था, उन्होंने मना कर दिया साफ कि नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके घर वाले भी एग्री थे उस चीज़ पे, क्योंकि वैसे भी यार लव मैरिज में किसी को इतनी एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, है ना? कि ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम इस वजह से डिले कर रहे हो कि हाँ भाई तुम्हें इस चीज़ के लिए सेव करना है कि तुम कुछ सामान वगैरह दे सको या फिर ऐसा दहेज वगैरह दे सको, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई लड़की ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे रिचुअल्स होते हैं कि कुछ होता होगा 5-7 चीज़ें जो देनी बहुत ज़रूरी होती है, और वो देनी ही देनी होती है। चाहे आप मतलब छोटा-मोटा दो सामान, लेकिन देना ज़रूर है। तो भाई उसने तो मना भी किया, अपने घर वालों से भी मना करवाया इनफैक्ट कि भाई अगर पेरेंट्स पेरेंट्स आपस में बात कर लेंगे तो शायद ऐसा ना हो सीन, है ना? पर भाई उन्होंने मना कर दिया, तो फिर अमन के पेरेंट्स भी कहते कि भाई देखो जो भी है इन दी एंड उनकी लड़की है, ठीक है? जैसा उनको ठीक लगे, जिस चीज़ में वो एग्री है, जिन चीज़ में उनको अच्छा लग रहा है, उनको करने ठीक है, सॉर्टेड है। तो इसीलिए 1 सवा 1 साल और बीत गया था कि हाँ भाई, ऐसे-ऐसे उन्हें सेविंग्स करनी है, ठीक है? तो भाई अब इतना टाइम भी हो गया, तो फिर अब दोबारा से ये बात उठने लगी, क्योंकि उसके घर वाले भी बोलने लगे कि भाई क्या सीन है? क्योंकि भाई की शादी तो काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, काफ़ी साल हो गए थे भाई की शादी को भी, है ना? तो अब इतने टाइम से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर पेरेंट्स भी बोलते ही हैं कि हाँ भाई, अब देख लो, शादी-वादी कर लो, है ना? अब यहाँ से गेम चेंज होती है, ठीक है? गेम कैसे चेंज होती है कि वो लड़की ना अब चीज़ों से ना मुकरने लग गई है, इनके क्लैशेज़ होने लग गए, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई। तो एंड में आके वो ये बोलती कि आप ना चंडीगढ़ फ्लैट ले लो, ठीक है? जैसे ही आप चंडीगढ़ फ्लैट ले लोगे, हम शादी फिक्स कर लेंगे, डेट फिक्स कर लेंगे और वहाँ पे जाके रहेंगे। तो उसको ये चीज़ बड़ी अटपटी लगी कि भाई इसमें चंडीगढ़ फ्लैट लेने वाली क्या बात है? और जबकि वो लड़की नौकरी भी नहीं कर रही है। एक तो ये हो कि हाँ भाई वर्किंग वूमेन है, उसकी ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई है, या फिर वो जहाँ से स्विच करेगी मे बी उसको वहाँ पे शिफ्ट होना हो, वहाँ ट्रांसफर लेना हो इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो काम भी नहीं कर रही थी, और फिर भी उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा। तो उसने बोला कि नहीं, नहीं, चंडीगढ़ में फ्लैट होना चाहिए, मतलब उसको टियर 1 सिटी में रहना था, ऐसी अच्छी जगह पे कि हाँ भाई नया-नया फ्लैट हो, ऐसा हो, ये वो, तो वहाँ पे 2 या 3 बीएचके दे ले लो। जबकि तुम खुद सोचो, अगर दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गाँव है, मोहाली है, चंडीगढ़ है, मतलब इट्स नॉट ईज़ी यार। आप बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार फ्लैट परचेज़ करना, या फिर खुद का लेके भी बनाना ज़मीन वगैरह, बहुत पैसे लगते हैं, और मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लोन चुचा चुका लोन चुका-चुका के उनका ना बेड़ा गर्क हो रखा है लिटरली। तो भाई इस चीज़ पे उन लोगों के बहुत ज़्यादा क्लैश होने लग गए। तो भाई उसने ऐसा बोला कि देख, अगर तेरे घरवालों को ऐसा लगता हो कि हाँ भाई, ये अच्छी जगह पे नहीं रहते, या घर ऐसा छोटा-मोटा सा ही है, या उनके मन में अगर ऐसा कोई डाउट है, तो भाई तुम लोग आओ एक घर पे कभी, है ना? यू आर मोस्ट इनवाइटेड, आप एक बारी घर पे आओ, आप घर देखो, आप लोगों से मिलो, आप एरिया चेक करो, आपको पता लगेगा कि भाई बहुत अच्छी सोसाइटी में, बहुत अच्छी जगह पे हम रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? पर वो लोग नहीं माने भाई। कि नहीं, नहीं, पहले फ्लैट लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता। अब भाई उसने इतना ज़्यादा करा, तो इन दी एंड मतलब लड़ाई होने के बाद भी उसने ये बोल दिया कि चलो ठीक है, हम रेंट पे रह लेंगे वहाँ पे, ऐसा। नहीं, रेंट पे भी नहीं, उसके पास कोई रीज़न नहीं है कि क्यों पर्टिकुलरली ऐसी जगह पे ले जाके रहना है, या फिर यहीं पे ऐसे फ्लैट लेके क्यों रहना है, उसके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है। उसने बस साफ-सीधी बात ये बोली, आप वहाँ पे फ्लैट लो, उसके बाद हम शादी फिक्स करेंगे, मतलब टेक्निकली ये उसकी डिमांड थी। कि जब तक फ्लैट नहीं होगा तब तक शादी नहीं हो सकती, ठीक है? तो वो इस हद तक भी राज़ी हो गया था, सारा कुछ छोड़-छाड़ के कि हाँ भाई ठीक है, हम वहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट ले लेंगे, वहाँ पे रह लेंगे, अगर तेरे को बहुत ज़्यादा मन है वहाँ पे रहने के लिए,
नहीं भाई, साफ बंदी ने मना कर दिया। उस लड़के ने जितने उससे हो सके उतने एफर्ट मारे हैं उस बंदे ने, लेकिन इन दी एंड उसको रिजेक्शंस मिले हैं हर जगह पे, ठीक है। तो टिल एंड टिल द एंड उस बंदे ने ट्राई करा है कि भाई, क्योंकि इतना इन्वेस्ट कर चुके थे यार वो रिलेशन में, बहुत साल हो गए थे उनके रिलेशन को, और इस मोमेंट में आके अब ऐसी चीजों पे खत्म करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। पर भाई वो नहीं मानी, ठीक है। और उसने एक बार ये भी सोचा होगा कि घर वाले आपस में बात कर ले तब जाके कुछ हो जाए, नहीं, वो उस बंदी ने साफ मना कर दिया। ना वो बात करेगी, ना घर वाले कोई बात करेंगे। इनफैक्ट मेरे घर वाले खुद चाहते हैं कि वहां पे ऐसे ऐसे होना चाहिए, मना कर दिया। तो भाई इतना समझाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इन दी एंड उस बंदी ने पता है क्या किया है? उस बंदी ने उसको बोला, या तो ऐसा करो अदरवाइज आई एम ब्लॉकिंग यू, ठीक है। और फिर उसने ऐसा ही करा, उसने उसको ब्लॉक कर दिया जस्ट बिकॉज उसने वहां पे फ्लैट नहीं लिया। तो उसने उसके बाद भी कोशिश करी, तुम देख रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लड़की शायद इंटरेस्टेड थी ही नहीं, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड होती तो पहली बात तो ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करती वो, ठीक है। अगर जो लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ यार लिटरली अ, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, पहली बात तो वो ऐसी नॉनसेंस बातें करते ही नहीं है। हमेशा से जितने भी तुम देखना, जो एक्चुअल में लव करते होंगे एक दूसरे को, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा इंटू होंगे एक दूसरे में, वो हमेशा यही बात करेंगे कि कोई बात नहीं, अभी नहीं है हमारे पास, हम इवेंचुअली साथ में ग्रो होंगे, हम साथ में ये करेंगे, हम साथ में वो करेंगे, हम साथ में ये बना लेंगे। ऐसा ही होता है नॉर्मली। ये तो मुझे कोई बात ही नहीं समझ में आई, ठीक है। और उसने अभी तक भी कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हुआ, और अब ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 महीने हो गए हैं उसके ब्रेकअप को। और हम लोग तो अभी तक यही सोच रहे थे कि भाई अभी बहुत जल्दी उन लोगों की शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, हम वहां जाएंगे, हम एंजॉय करेंगे, हम अपना ही। और भाई हम उसके सामने ये चीज डिस्कस कर रहे हैं और वो हाँ करके ऐसे टाल देता था, और उसने हमें पता भी नहीं लगने दिया कि भाई इतना टाइम हो गया ब्रेकअप को, तुम कहाँ सपने देख रहे हो मेरी शादी के। तो अब फाइनली ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए, उसने जाके ये बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि मैं चाहती नहीं इस चीज में इन्वॉल्व करना। बस मैं एक मोटा मोटा सिनेरियो बता रही थी तुम्हें कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। और मैं तो इसको चीटिंग ही कंसीडर करूंगी, चीटिंग ही है ये। इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपको पहले नहीं पता था उसका घर वहां पे, आपको पहले नहीं पता था यार, सब कुछ पता था आपको, सब कुछ। जानबूझ के इतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करके, इतना टाइम एक दूसरे को देके, उसके बाद तुम ऐसे बन जा रहे हो कि हाँ भाई, नहीं यार, दिस इज टू मच। मेरे को तो बहुत बुरा लगता है। और इनफैक्ट यही नहीं, एक कॉमन पैटर्न भी देखना तुम। ऐसा होता है कि ये चीटिंग वाला सिनारियो अगर लड़की से रिलेटेड है तो इट्स ऑलवेज मनी, ठीक है, ऑलवेज। और अगर लड़के से रिलेटेड है, इट्स ऑलवेज लस्ट। तो ये तो कॉमन चीजें हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा चीटिंग नॉर्मलाइज हो गया, इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। तो यार बहुत बुरी बात है, लिटरली बहुत बुरी बात है। बस यही एक स्टोरी थी जो मुझे बतानी थी, और मैंने बता दी है, मोटी-मोटी जो भी था। तो बस ठीक है यार, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, आपके सामने है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ कमेंट करो, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाया करो। इतने सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं समझ में क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो? प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है? और वेट करो एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।